मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो अपनी किसी विश पे, एंड आपने हर तरीके की टेक्निक्स को अप्लाई कर लिया है, लेकिन फिर भी वो विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। और कई बार ये होता है कि छोटी छोटी विशेस तो मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो डिजायर होता है और जिस ड्रीम के पीछे ऑब्सेस्ड होते हैं वही मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ना मैं आपको की देने वाली हूँ, की जिससे ना मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे ताले खुल जाते हैं। और उसे अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप समझ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो कॉन्शियस तरीके से। वैसे फॉलो तो कर ही रहे हो, अब लाइफ में नेगेटिव हो रहा है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव हो रहा है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वो तो आपने अपनी सोच से और अपने थॉट से उसे क्रिएट करी है ना। तो चलो आज ना उस की के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो बस चुटकी बजाते हमारे मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दूं उससे पहले उस ताले की तो बात कर ले थोड़ी सी, तभी तो हम उस की से कैसे खोलना है ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कभी भी वो चीज नहीं मिलती है जो आपको चाहिए, वो चीज मिलती है, मतलब मेरे कहने का मतलब भी वो चीज कभी नहीं मिलेगी जिसके लिए आप लैक फील करते हो, अपने अंदर फील करते हो वो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो फिर आप वो नहीं है नहीं है नहीं है ही अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके लाइफ में वो चीज नहीं होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो आपकी लाइफ में आप पहले से ही फील कर रहे हो, आप उस हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो हर टाइम पे, उस ग्रेटफुल फीलिंग में रह रहे हो कि जो चीज आपको जब मिलेगी और तब आप जैसा फील करोगे तो वो चीज आपको मिलती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो आप हो वही आपको मिलेगा। ये आपका इनर रिफ्लेक्शन है, ये जो यूनिवर्स है ना वो एक मिरर है, जो आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपको बाहर रियलिटी में दिखाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि उस हाई वाइब्रेशन में हम कैसे रह सकते हैं। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो की है वो है ग्रेटिट्यूड। यस, थैंकफुल फील करना, ग्रेटफुल फील करना जो आपके पास है। आप होता क्या है ना, हमारी जो फोकस होती है वो हमेशा उन चीजों पे होती है जो हमारे पास नहीं है, और हम हमेशा उन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दे देते, वैल्यू नहीं करते हैं जो हमारे पास में है। और वो कुछ लोगों का सपना है। आपके पास रहने के लिए घर है जो कई लोगों का सपना है, अब चाहे वो रेंटेड हो या फिर वो आपका अपना हो, लेकिन आपकी सर के ऊपर छत तो है जहां आप रह सकते हो, जिससे आप बारिश से, तूफान से, आंधी से, धूप से बच सकते हो। आपके पास आपके दोनों ये हाथ हैं, आपके पास आपके दोनों ये पैर हैं, आपकी ये दोनों आंखें हैं। मुझे बताओ ना, अगर कोई आपसे आके कहता है कि मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, अपनी ये आंखें दे दो, दे दोगे? नहीं, क्योंकि बहुत कीमती है, वो आपके पास है। उससे जाके पूछो जिनके पास ये आंखें नहीं है, जिनके पास एक पैर नहीं है या एक हाथ नहीं है। उनसे पूछो जिनके पास उनके पेरेंट्स नहीं हैं। उनसे पूछो जिनके पास उनका पति नहीं है। उनसे पूछो जिनके पास बच्चे नहीं हैं। उनसे पूछो जिन्हें रोज खाना नहीं मिलता है और पानी भी नहीं मिल पाता है लोगों को। तो क्या आप लकी नहीं हो, आप ब्लेस्ड नहीं हो कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो चीज हमारे पास होती है ना हम उसकी वैल्यू नहीं करते और हमें ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो सबके पास है। नहीं है, सबके पास नहीं है। तो आपके पास जो भी है, जैसा भी है, ग्रेटफुल फील करो। आप चाहे जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसे जिस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कोई अफर्मेशन कर रहे हो, कोई टेक्निक कर रहे हो, बस उस टाइम उतनी देर ही टेक्निक करो। उसके बाद उस चीज के पीछे ऑब्सेस्ड मत हो जाओ। ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो आप अपनी उस विश के लिए नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करने लगते हो यूनिवर्स में, जो एक अच्छा मैसेज नहीं है। लेकिन अब जब जितनी देर आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर रहे होते हो, बस तब तक कर रहे होते हो, पूरे दिन एक ग्रेटफुल की एनर्जी में रहते हो, जब आप एक थैंकफुल की फीलिंग में रहते हो,
तो आप ना एक हाई वाइब्रेशन में होते हो और यूनिवर्स को वो साइन जाता है कि सामने वाला ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में है। वो होता है ना, अगर आप किसी के लिए कुछ करो और सामने वाला उस चीज को मतलब फील ही नहीं करे, उसे लगे है ये तो बस ऐसे ही करता है, तो क्या अगली बार उसके लिए करोगे? नहीं करोगे। लेकिन वो इंसान ना आपको ग्रेटफुल आप फील करे आपके लिए ग्रेटफुल, यस इन्होंने मेरे लिए किया, वो आपको फील कराए कि हाँ आपने जो किया है वो उस चीज की वैल्यू करता है, तो आप उसके लिए और ज्यादा करोगे, है ना? कि बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ सुबह उठ के जो भी आपके पास है 10 चीजों की लिस्ट रोज बनानी है। रोज 10 चीजों की थैंकफुल फील करना, लिखना है आपको अपनी डायरी में। अब लिखना कैसे है? जब भी आप सुबह उठते हो या जब भी आपको पूरे दिन में देखो टाइम मिल जाए, सुबह नहीं भी हो पा रहा है, रात को सोने से पहले जब भी आपको टाइम मिलता है, आप लिखो। आप लिखो कि मेरे पास घर है जहां मैं रह पाता हूँ। रीजन भी लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स। आप लिखो मुझे रोज खाने को मिलता है, रोज मुझे ये खाना मिल पाता है, थैंक यू यूनिवर्स। आप कोई भी चीज लिख सकते हो, 10 चीज। आपके पास पहनने के लिए एक चप्पल है, आपके पास पहनने के लिए एक कपड़ा है, आपके लिए चलाने के लिए फोन है, आपके पास ईयरबड्स है, आपके पास घर में लाइट है, बिजली है, आपको पानी मिल रही है, आपके पास जूते हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास बीवी है, वो रोज खाना बना के खिलाती है। आज आपने कहीं आप गए और आपने किसी जगह जाके पेट्रोल भरवाया, तो सामने वाले ने भरा, क्या उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो? अब आप बोलोगे मैंने पैसे दिया इसलिए मैं भर दिया। कई बार पैसे होते हैं फिर भी कितनी दूर तक हम जाते हैं ना, हाईवेज वगैरह पे हमें पेट्रोल नहीं मिल पाता, उस टाइम पैसे होते हुए भी पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये ग्रेटफुल चीज नहीं है आपके लिए? तो छोटी से छोटी चीज के लिए आप ना ग्रेटफुल फील कर सकते हो। तो आज से ही अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, कर दो आज से स्टार्ट। अगर रात को देख रहे हो तो सोने से पहले लिख दो। तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो टेक्निक्स फॉलो करो। एंड उसके साथ साथ आप 10 चीजों की रोज लिस्ट बनाओ, उसे लिखो। अगर हस्बैंड लिख रहे हो तो लिखो कि जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, मतलब मेरे पास हस्बैंड है, मैं बहुत खुश हूँ, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है या मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी आप लिखना चाहते हो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये टीवी है जिसमें मैं अपना इंटरटेनमेंट कर पाती हूँ, अपना दिल बहला पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये फोन है। कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी। सो आई होप कि मैंने आपको समझाया हो, और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट में लिखे, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।